आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। आज उनको पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम जागा अरविंद केजरीवाल। ये आपने जो वीडियो देखा, ये उनका पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम है। बिहारी 500 रुपए लेके आता है और 5 लाख का इलाज दिल्ली में लेके करा के चला जाता है। ये दिल्ली उनकी जागीर है। ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पूर्वांचलियों को अपमानित करने के लिए किया है, ये आप लोगों ने देखा है। कोरोना काल में हम भी सांसद थे। कोरोना काल में बिहार के जहां जहां लोग अलग अलग मोहल्ले में फंसे थे, नंबर पता कर करके हम लोग को फोन करते थे। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट कमिश्नर को कहते थे, रेसिडेंट कमिश्नर उनको फूड पैकेट भिजवाता था, वहां कैंप चलवाते थे बिहार के लोगों को। और जब इनसे नहीं संभला, एक आदमी को खिलाना नहीं चाहते थे, बड़का कोरोना का ये मसीहा बन रहे, सारे पूर्वांचली और बिहार के लोगों को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को 25 लाख लोगों को बिहार में पहुंचने के बाद उन लोगों को महीनों क्वारंटाइन करा के कैंप में रख के खिलाया, उनके एक एक चीज की व्यवस्था की। और ये हिपोक्रेसी करते हैं। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली का विरोधी है। अरे आपसे बड़ा कौन पूर्वांचली का विरोधी है? आपसे बड़ा कौन पूर्वांचली का? आपका ये वीडियो आपको बताता है कि आप सबसे बड़े पूर्वांचल विरोधी। और वोट का जब समय आता है तो पूर्वांचली प्रेम चढ़ता है। इस वीडियो को लेके जनता दल यूनाइटेड पूरे दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियान चलाएगी और उनसे पूछेगी, पूर्वांचलियों से, बिहारियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि जरा अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि कौन सा उनका पूर्वांचली प्रेम है। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को वोट से नाम कटवा रही है, राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। कोई पूर्वांचली का और बिहार के लोगों का नाम नहीं काटा जा रहा। मुंह में राम बगल में छुरी। बात करना है किन की? और निशाना बना रहे हैं पूर्वांचलियों के वापस चला जाता है। मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे। आज भी रायसीना की पहाड़ी पर जो लोग शासन कर रहे हैं, उनसे भी मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, सचेत होइए, बिहार को उसका हिस्सा दीजिए। बिहारी को प्रवासी नहीं, इनको फिर से रोजी रोटी रोजगार के साथ बिहार विदा कीजिए। ये हमारा निवेदन है। वरना अपने हक के वास्ते, अपने अधिकार के वास्ते क्रांति का बिगुल इसी दिल्ली में एक दिन बजेगा जरूर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के तरफ से टिकट का घोषणा कर दिया गया है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन एनडीए के तरफ से, ऐसे तो यहां भाजपा ही लड़ती है, लेकिन एनडीए के तरफ से यानी भाजपा की तरफ से अभी प्रत्याशियों की सूची नहीं आई है। बार बार यह कहा जा रहा है, भाजपा नहीं कह रही है, क्योंकि भाजपा यहां बड़ा दल है दिल्ली में। तो बार बार यह कहा जा रहा है कि भाजपा अपना बड़ा दिल दिखाएगी और एनडीए के साथियों, विशेष रूप से बिहार से जदयू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए
गठबंधन की कुछ सीटें दे देगी। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रेस वार्ता किया था और कहा था कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। अब इधर चच्चा के उलट पुलट की खबरें आ रही हैं। चच्चा दिल्ली आए थे, किसी से मिले नहीं, यानी एनडीए के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई, न तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और ना ही जेपी नड्डा से। आए थे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, श्रद्धांजलि दी, आंख वाक दिखाए और बिहार लौट गए। वहां राज्यपाल के पास गए थे। यह घटनाक्रम है। चर्चा रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन बात दिल्ली की है। दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटें जदयू को चाहिए, कुछ सीटें लोजपा रामविलास को चाहिए, कुछ सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जदयू को दी गई थी। रामविलास जी की पार्टी लोजपा, उस समय लोजपा रामविलास नहीं, लोजपा को, चूंकि उस समय वो चाचा भतीजा एक साथ थे, लोजपा को भी सीटें दी गई थी। लोजपा तो सफल नहीं हुई और जदयू को भी जो सीट मिला था, माने बुरारी, तो बुरारी में ऐसी हार हुई, ऐसी हार हुई, ऐसी हार हुई कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे शैलेंद्र कुमार। लेकिन वही शैलेंद्र कुमार दिल्ली जदयू के अध्यक्ष हैं और फिर से ताल ठोके हुए हैं कि बुरारी में तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। बड़े नेताओं ने भी कहा कि हम एनडीए के तरफ से लड़ेंगे, मतलब कुछ सीट चाहिए। लेकिन मंगरुआ का सबसे बड़ा सवाल है, और ये सब लोग इसलिए सीट मांग रहे हैं क्योंकि यहां पूर्वांचली मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जम के ललन सिंह ने केजरीवाल पर मोर्चा खोला और कहा कि बड़ा पूर्वांचली के हितैषी बने हुए हैं। लेकिन मंगरुआ का एक बुनियादी सवाल है, कौन ऐसा बिहार का नेता है जिसका दिल्ली में प्रभाव है? अगर सीट मिल भी जाती है जदयू को तो खाली चुनाव के समय सीट मांगने के लिए आएंगे या वास्तव में आपका दिल्ली में कद भी है? चाहे ललन सिंह हो, चाहे जो भी नेता हो, पूर्वांचलियों से इनको कोई मतलब नहीं होता। गाना गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। एक ही नेता है, आनंद मोहन। एनडीए में है, कभी लोग कहता है कि एनडीए में है ही नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में है ही नहीं। उनके परिवार के कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आनंद मोहन ही ऐसा नेता है जो दिल्ली में दखल रखता है। आपने चंद्रशेखर के कार्यक्रम में देखा होगा, आपने छठ घाट पर जो विभिन्न घाटों पर आनंद मोहन गए थे वहां देखा होगा। और लगातार सक्रिय है आनंद मोहन, क्योंकि जब वो थे जेल जाने के पहले सांसद थे। आप सब जानते हैं कि 16 साल तक जेल में थे, पूर्वांचलियों के हितैषी थे। कहीं भी कोई घटना घटती थी, आनंद मोहन वहां पहुंचते थे अपने लोगों के बीच। किसी मजदूर के साथ कोई घटना घटी, आनंद मोहन युवा थे लेकिन तुरंत पहुंचते थे, उस मजदूर को न्याय दिलाते थे। यही कारण है
कि आनंद मोहन अब बाहर हैं, उनकी पत्नी सांसद हो गई हैं लवली आनंद, एक आवास भी मिल गया है, लेकिन चाहे बिहार का समाज हो या दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली, उनकी ताकत है आनंद मोहन, और हर पूर्वांचली की यह कामना रहती है कि आनंद मोहन की आवाज एक बार फिर से संसद में गूंजे। तो जदयू के तर्कस में एक बड़ा तीर आनंद मोहन है। जदयू सीट तो मांग रही है, लेकिन जीतेगी कैसे, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि शैलेंद्र कुमार अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन बुरारी से बाहर निकलते नहीं हैं, कहीं कोई संगठन नहीं है। बुरारी में भी 4 साल सोए हुए थे, अब 4.5 साल बीत जाने के बाद कमल ही तीर है, तीर ही कमल है कर रहे हैं, लेकिन सीट कौन जिताएगा, एक ही नेता है। एनडीए में हो सकता है कि नहीं हो, जदयू में भी ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो नीतीश कुमार के करीबी नेता आनंद मोहन जदयू के तर्कस में वो तीर हैं जो कि पूर्वांचली वोटरों पर दखल रखते हैं, समाज उनको अपना मानता है और उसके दुख सुख में वो खड़े होते हैं। तो जदयू के खाते में यदि कुछ सीट मिलती है तो आनंद मोहन वहां काफी कारगर साबित होंगे। बाकी तो जब आप ही नाता नहीं रखेंगे किसी पूर्वांचल वासी से, केंद्र में भले मंत्री बन जाएं, कभी देखेंगे नहीं, तो कौन पूछता है आपको। बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं आप, लेकिन जो हमारे बीच होगा वही हमारा नेता होगा। इस तराजू पर यदि तौलें तो मंगरुआ के जेहन में बस, या जो भी बहुत लोगों से मैंने बात की, 2 ही नेता हैं, आनंद मोहन एनडीए की तरफ से, और उधर पप्पू यादव का भी वही हाल है, कांग्रेस में है नहीं है। निर्दलीय पप्पू यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में और उसके पहले भी यहां अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो इस बार पप्पू के पास तो कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल के साथ कोई गठबंधन नहीं है, तो हो सकता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो दिल्ली का चुनाव यदि पूर्वांचली मतदाताओं के लिहाज से बात करें और इन क्षेत्रीय दलों के लिहाज से बात करें तो एनडीए की तरफ से आनंद मोहन और इंडी की तरफ से पप्पू यादव, बाकी सब टमाटर। धन्यवाद। जहां जहां बिहारी गए, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपनी परंपरा को, अपने त्योहारों को साथ लेकर, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो मदुरई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो फिजी हो, मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, देश और विदेश में भगवान भास्कर के पूजा का पर्व हमने दुनिया को सिखाया। साथियों, हमारे पुरखों ने कहा जल ही जीवन है, और अगर जल ही जीवन है इसकी साफ सफाई जरूरी है। इसको सबसे पहले बिहारियों ने समझा और इस पूजा को अध्यात्म से जोड़ दिया, को उगाया, उसको बढ़ाया, फल फूल और अनाज दिया, बेकार जल स्रोतों को शोषण कर मेघ बनाया और यथा जरूरत सबों तक वर्षा पहुंचाया। ये सूर्य का काम है। साथियों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा गायों में मैं सुरभि हूं,
गजों में मैं ऐरावत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, अस्त्रों में मैं वज्र हूँ और नक्षत्रों में मैं सूर्य हूँ। किसान मजदूर आपके लिए आवाज उठाते हैं सदन में, उन लोगों को उस पर काम करेंगे आगामी और विधानसभा में भी आप लोगों ने बचाया, उसके लिए मैं आप लोगों